गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 9 उसे जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं प्रारंभ करूँगी इसके अभ्यास कार्य को। इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको इसके शब्दार्थ के विषय में भी बता दिया था, जिसके संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग जो इसके हैं वो भी मैंने आपको लिखकर बता दिया था। आज मैं इसका जो अभ्यास कार्य के जो प्रश्न है उसमें प्रश्न संख्या 1 करवाऊंगी। इसके प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आपके चैप्टर से ही कुछ प्रश्नों को पूछा गया है। कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न संस्कृत में ही पूछे गए हैं और उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है। तो आइए बारी बारी से मैं आपको उन चारों प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 में जो क, ख, ग एवं घ ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके मैं बारी बारी से आपको उत्तर लिखकर बताती हूँ। आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक है समयस्य महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। समय का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, मैंने आपको ये पाठ को पढ़कर इसे समझा दिया है। और इसके बाद जब मैंने अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाया तो मैं हमेशा पहले इसके शब्दार्थ पर ध्यान देती हूँ कि शब्दार्थ आ जाने से क्या हो जाता है कि बच्चे को संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग के साथ बता देने से तीनों भाषाओं में बच्चों को इस शब्द का ज्ञान हो जाता है, जिससे कि अनुवाद करने में और प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखने में सहूलियत होती है, आसान होती है। तो इसमें मैं आपको क्या करूँगी, बारी बारी से अब मैं प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब मैं बारी बारी से इन प्रश्नों को पढ़ूंगी, जिसमें क, ख, ग, घ यह 4 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 1 में। उसे मैं बारी बारी से पढ़ूंगी एवं उसके उत्तर को लिखूंगी। तो आपका जो ये पहला प्रश्न है वह है किंग समय पुनः आगच्छति, क्या बीता हुआ समय भी वापस आता है? तो इसका उत्तर है नहीं नहीं। तो इसमें पूछा गया है किंग समय पुनः आगच्छति, तो इसका उत्तर होगा नहीं नहीं। गतं समयः पुनः न आगच्छति। गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता है। अब है प्रश्न संख्या जो 1 का जो ख है उसमें पूछा गया है कि अमूल्य कः अस्ति, अमूल्य क्या है? तो समयः अमूल्यः अस्ति। अमूल्यं कालं के वृथा गमयन्ति, अमूल्य समय को कौन व्यर्थ गमाता है? तो अलसाः अलसा स्वकीयम् अमूल्यं कालं वृथा गमयन्ति।
आलसी जो मनुष्य होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं। अब घ में है कि मनुष्यानां महान रिपुः कः अस्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका होगा आलस्यं मनुष्यानां महान रिपुः अस्ति। इस प्रकार से मैंने चारों प्रश्न के उत्तर आपको बताए हैं। बच्चों, मैं आपके प्रश्नों को नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिखती हूँ। आप सभी बच्चे भी पहले ध्यान से अपने प्रश्न को लिखने के बाद ही इसके उत्तर को लिखेंगे। मैं एक बार फिर आपके प्रश्न को पढ़कर आपके उत्तर को पढ़कर बता देती हूँ। क में है किंग समय पुनः आगच्छति। क्या समय पुनः आता है? तो बीता हुआ समय फिर से वापस आता है? तो नहीं। गतं समय पुनः न आगच्छति। गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता है। अमूल्यः कः अस्ति। क्या अमूल्य है? तो समय अमूल्यः अस्ति, क्योंकि समय ही अमूल्य होता है ना। जो समय हम अपने समय को जिस तरह से हम लोग सार्थक रूप से जीते हैं वही हमारे लिए सही होता है, अमूल्य होता है। अमूल्यं कालं के वृथा गमयन्ति। अपने अमूल्य का समय को कौन व्यर्थ में गंवाता है? तो अलसाः स्वकीयम अमूल्यं कालं वृथा गमयन्ति। आलसी मनुष्य जो होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ में गंवाते हैं। अब है मनुष्यानां महान रिपुः कः अस्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्यं मनुष्यानां महान रिपुः अस्ति। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न संख्या जो 1 है आपके चैप्टर 9 का, उसके एक प्रश्न संख्या 1 में जो 4 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखकर पढ़कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिखकर से याद करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।